हेलो स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्गी बताया था कि एल्गी के क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या खासियतें हैं, कैसे हम पहचान सकते हैं कि ये एल्गी है। आज हम करेंगे टाइप्स ऑफ एल्गी। कुछ एल्गी जो हैं पर्टिकुलर टाइप के पिगमेंट के बेस पर इनकी टाइप्स बताई जाती हैं, जैसे रोडोफाइटा, फ्लोरोफाइटा, थियोफाइटा। जहाँ तक रोडोफाइटा है तो ये वर्ड निकला है रेड से, मीन्स ये रेड कलर की एल्गी होती हैं जो फ्रेश वाटर में या मैराइन वाटर में पाई जाती हैं। और ये रेड क्यों होती हैं? इनमें पर्टिकुलर टाइप की पिगमेंट्स होती हैं, जैसे बीटा कैरोटीन या फाइकोइरिथ्रिन। इनके कारण ये एल्गी जो है रेड कलर की पाई जाती हैं। और एग्जाम्पल्स हैं रोडेला, कम्सोपोजेन, स्टाइलोनीमा, बेंगिया, पोरीफायरा, ग्लेडियम, एस्ट्रल। ग्रीन एल्गी ये बहुत ज़्यादा मात्रा में, बहुत ज़्यादा मिकदार में होती हैं और इनको क्लोरोफाइटा में जो है वो क्लासिफाई किया गया है। और इनमें मेन जो पिगमेंट है दैट इज क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी अलॉन्ग विद ज़ैंथोफिल एंड बीटा कैरोटीन। मीन्स इनमें ज़ैंथोफिल और बीटा कैरोटीन के साथ साथ क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी भी पाया जाता है, जबकि रेड एल्गी में क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी नहीं होता है। नॉर्मली ये फ्री लिविंग में होती हैं, लेकिन कुछ जो है सिम्बायोटिक एस्टेशन में भी पाई जाती हैं। मैंने कल की वीडियो में आपको सिम्बायोसिस बताया था, और रिलेशनशिप बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म इन विच बोथ आर बेनिफिटेड, जिसमें दोनों एक दूसरे को बेनिफिट देते हैं। ये यूनिसेल्युलर भी होती हैं, मल्टी सेल्युलर भी होती हैं और कॉलोनीज में भी रहती हैं। मतलब एक ऑर्गेनिज्म दूसरी ऑर्गेनिज्म, जैसे हमारे घर कॉलोनीज में होते हैं ऐसे भी रहते हैं। और फ्लैजिलेट्स होते हैं, मीन्स हेयर लाइक स्ट्रक्चर या टेल लाइक जो है छोटी सी स्ट्रक्चर भी होती है। बेहतरीन एग्जांपल है इसकी स्पाइरोगैरा, जिसको पिछली वीडियो में भी मैंने बताया था कि जहाँ रुका हुआ पानी होता है कोई झील होती है, लेक होती है, उसमें ग्रीन ग्रीन जो सरफेस पर लंबे लंबे शिबाब जैसे जिसको बोलते हैं वो पाए जाते हैं, उसको स्पाइरोगैरा कहते हैं। यूलोथ्रिक्स, वॉलवर्क्स, मैरिनी, सी लेट्यूस, अल्वा, इंटेस्टाइनेलिस, डेड मैन फिंगर्स, कोरेला, वाटर सिल्क, एस्ट्रा। देन कम्स पायरोफाइटा, जिसको फायर एल्गी भी कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, ऑब्जेक्टिव टाइप में भी आपको और जनरल नॉलेज में भी कल आप नीट का एग्जाम देते हैं, वहाँ पर भी आपको ये चीज़ें काम आ सकती हैं। विच ग्रुप ऑफ एल्गी इज नोन एज फायर एल्गी। और इनको क्यों बोलते हैं? फायर मीन्स आग, तो फायर एल्गी क्यों बोलते हैं? ये यूनिसेल्युलर एल्गीज होती हैं जो ओशन या फ्रेश वाटर में पाई जाती हैं। इनमें फ्लैजिला होता है जिससे ये मोशन करती हैं। दे आर सेपरेटेड इनटू टू क्लासेस। अब ये इनकी दो क्लासेस हैं, डाइनोफ्लैजिलेट्स और क्रिप्टोमोनाड्स। डाइनोफ्लैजिलेट्स जो हैं ये खास किस्म का फेनोमेना क्रिएट करते हैं, जिसको हम रेड टाइड भी कहते हैं, लाल रंग की लहरें पैदा करना। सम स्पीशीज आर बायोल्यूमिनेटेड या बायोल्यूमिनेसेंट होते हैं, कॉजिंग ओशन अफ्लेम ड्यूरिंग नाइट, जिसकी वजह से समुंदर रात को ऐसे लगता है जैसे समुंदर में आग लगी हुई है, तो इसलिए इनको फायर एल्गी भी कहते हैं। डाइनोफ्लैजिलेट्स और पॉइजनस ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ न्यूरोटॉक्सिन। ये भी मल्टीपल चॉइस में पूछा जा सकता है कि कौन सी एल्गी जो है पॉइजनस होती हैं, जहरीली होती हैं। तो इनमें न्यूरोटॉक्सिन की वजह से ये पॉइजनस होती हैं। क्रिप्टोमोनाड्स जो हैं ये भी पॉइजनस होती हैं और एल्गल ब्लूम्स जो है वो पैदा करती हैं और इनकी भी ब्राउन अपीयरेंस होती है। एग्जाम्पल है हमारे पास गोनियोलेक्स,
सेरेटियम फ्यूरिका, जिम्नोडियम, जिससे रेड टाइड्स भी पैदा होती हैं। आपको फिर पूछा जा सकता है कि कौन सी एल्गी की वजह से रेड टाइड्स पैदा होती हैं, तो दैट इज जिम्नोडियम और गोनियार्लेक्स। फिर है फियोफाइटा। फियो का मतलब होता है ब्राउन, जैसे रोडो का मतलब रेड होता है, क्लोरो का मतलब जो है ग्रीन होता है, तो इसी तरह से फियो का मतलब होता है ब्राउन। ये ब्राउन एल्गी हैं। दे कंटेन वैरायटी ऑफ सीवीड्स, दे आर फोटोसिंथेटिक, डिफरेंशिएटेड इनटू टिश्यूज। फोटोसिंथेटिक भी होती हैं और टिश्यूज अलग अलग होते हैं। दे प्रोड्यूस सुपोर्स एंड गैमीट्स एंड आर आल्सो इन्वॉल्व अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ये आगे जाकर हम बताएंगे कि गैमेटोफाइट बनता है, फिर सुपोरोफाइट बनता है। मीन्स गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं, गैमेट्स जो है सुपोर प्रोड्यूस करते हैं, सुपोर फिर गैमेट प्रोड्यूस करते हैं, गैमेट फिर सुपोर प्रोड्यूस करते हैं, तो इसी को बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। एग्जाम्पल हमारे पास हैं सेरेगेसम वीड, रॉक वीड, जियांट कैल्प, एक्टोकॉर्पस, एक्स्ट्रा। देन कम्स ज़ैंथोफाइटा। Xantho means yellow green algae. They are latest prolific species of algae with only 450 to 650 species in the world. ये लेटेस्ट इनकी खोज हुई है और अभी तक जो है 450 से 650 स्पीशीज जो है ये पाई जाती हैं, यूनिसेलुलर होती हैं और एक या एक से ज़्यादा इनमें फ्लैजिला भी होता है। फ्लैजिला मीन्स हेयर लाइक स्ट्रक्चर या टेल लाइक स्ट्रक्चर। They typically live in fresh water but can be found in salt water. नॉर्मली ये फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, लेकिन ये नमकीन पानी यानी कि सी वाटर में भी पाए जाते हैं और वेट सॉइल में भी पाए जाते हैं। बोथ सेल्यूलोज एंड सिल्का मेक अप दियर सेल वॉल। इनकी सेल वॉल सेल्यूलोज और सिल्का से बनी होती है। बेस्ट एग्जांपल हैं वाचेरिया, ज़ैंथोफाइटा, ट्राइगोनीमा, क्रिप्टोमोनास, एक्स्ट्रा। Then comes Euglenophyta. They are best known groups of flagellates. They are excavate eukaryotes of the phylum Euglenophyta. ये phylum Euglenophyta में आते हैं। कई लोग कंट्रोवर्सी भी है अभी कि यूग्लेना प्लांट है या एनिमल है, तो अभी भी कुछ साइंटिस्ट इसको प्लांट में डालते हैं, कुछ लोग एनिमल में डालते हैं, लेकिन बॉटनी के हिसाब से एक अलग से क्लास है एल्गी की जिसको यूग्लेनोफाइटा कहते हैं। दे आर कॉमनली फाउंड इन फ्रेश वाटर स्पेशली व्हेन वाटर इज रिच इन ऑर्गेनिक मटेरियल। ये आमतौर पे फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, लेकिन कौन सा फ्रेश वाटर? जिसमें सफिशेंट ऑर्गेनिक लिविंग ऑर्गेनिज्म के मटेरियल पाए जाते हैं। इनमें से कुछ स्पीशीज जो है मैराइन भी हैं, सी वाटर में भी पाए जाते हैं, और कुछ एंडोसिम्बायोटिक मेंबर्स हैं। एंडो मीन्स इनसाइड, सिम्बायोटिक में ऑलरेडी बता चुका हूँ, जहाँ पर दोनों ऑर्गेनिज्म एक दूसरे को बेनिफिट करते हैं। और एग्जाम्पल है हमारे पास यूग्लेना, फेकस, यूट्रेपेटिया, ट्राइक्लोमोनास, पैरानीमा, एक्स्ट्रा। अब एल्गी की कुछ मोटी मोटी क्लासेस में आपको बता देता हूँ। वेरियस क्लासेस ऑफ एल्गी आर क्लोरोफाइसी, क्रिप्टोफाइसी, फियोफाइसी, रेडोफाइसी, ज़ैंथोफाइसी, डाइनोफाइसी, बेसिलेरियोफाइसी, क्लोरोमोनोडिनी, यूग्लेनी, क्रिस्पोफाइसी और मिक्सोफाइसी। ये मैंने थोड़ा सा आपके नॉलेज के लिए एडिशनल भी कुछ मटेरियल डाला हुआ है। वो लोग जो कल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जाते हैं उनके लिए एडिशनल डाला है। एल्गी विद देयर इंक्रीजिंग पॉपुलरिटी ड्यू टू देयर वर्सेटिलिटी आर फाइंडिंग एप्लीकेशन एज न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट, फर्टिलाइजर, पिगमेंट एंड स्टेबलाइजिंग एजेंट, न्यूट्राक्यूटिकल, फार्माक्यूटिकल एंड इन मेडिकल फील्ड्स। दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ एल्गी। हमें क्यों एल्गी को समझना है, हमें क्यों एल्गी को पढ़ना है। आजकल जैसे एल्गी पॉपुलर होती जा रही हैं, ये हमें फूड में सपोर्ट कर रहे हैं, ये हमें खाद में सपोर्ट कर रहे हैं, इनसे खादें बनती हैं, ये हमें पिगमेंट्स देते हैं, कलर्स देते हैं, ये स्टेबलाइजिंग एजेंट्स के तौर पे काम करते हैं।
ये फार्मास्यूटिकल मेडिसिन बनाने में हमें हेल्प करते हैं, मेडिकल फील्ड में ये बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। एल्गी हैव बीन यूटिलाइज्ड टू प्रोड्यूस मैनी बायोफ्यूल्स। आपके जनरल नॉलेज के लिए भी है ये। आज डीजल और कुछ बहुत से बायोफ्यूल्स जिनको हम हीट एंड लाइट के लिए जलाते हैं वो भी एल्गी से प्रोड्यूस हो रहे हैं। और इसके अलावा भी दे आर रेन्यूएबल फ्यूल्स प्रोड्यूस्ड आर बीइंग टर्म्ड एज थर्ड जनरेशन फ्यूल्स। आने वाले समय में इसको तीसरी नस्ल का या थर्ड जनरेशन का फ्यूल्स भी कहा जाएगा। तो दिस वाज ऑल अबाउट वेरियस टाइप्स ऑफ एल्गीज, various classes of algae and economic importance of algae. Thank you very much.